ये बात समझ में नहीं आ रही कहाँ से कम, सही से आएगी ना। जो राम था ना, राम उसने उस सीता के साथ की उम्र में शादी की थी, और इसी तरह वो जो कृष्णा था उसने रुक्मणी के साथ 8 साल की उम्र में शादी की थी। इसी तरह वो जो शिव था ना, शिव उसने उस पार्वती के साथ 8 साल की उम्र में। ये सब हो रहा है। इतनी देर से अपने आप को प्रो इस्लामिक बता रहा था, फ्रॉड इस्लामिक बता रहा था, अपने आप को अच्छा बता रहा था, ये कह रहा था इस्लाम बहुत अच्छी मैसेजिंग देता है, और अब ये दूसरों के रिलीजन को, हिंदू रिलीजन को और उनके भगवानों को उल्टा सीधा कहना, नीला हार पे कहना, और ये छलिया कहना, चोर कपटी कहना, ये सब इसकी वीडियो और खुद ही के शब्द हैं ये। उसके बाद ये कहता है कि हिंदू और मुस्लिमों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए। खैर ये सब बातें अब तो बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि इससे अब इसको पैसे मिलने लगे हैं। पर जब ये शुरुआत स्टेज में था तब ये बहुत ज़्यादा ऐसी बातें किया करता था। जब हमारे देश में पठान रिलीज होने वाली थी तब कि हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए और एक दूसरे की बेइज्जती कभी नहीं करनी चाहिए, और यहीं पर ये उल्टे दाव खेले जा रहे हैं। देखो सही कहा है ना कि पैसे के लिए साली पाकिस्तानी किसी सगे नहीं होते, वैसे भी नहीं होते, पैसे तो है ही नहीं, सगे भी नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप किसी के भगवान या फिर गॉड के बारे में सबसे बुरा क्या बोल सकते हैं? नहीं सोचा? तो ये भाई आपको बता देंगे। सनातन की ताकत तो ये है कि हमारा राम है तो लक्ष्मण है तो सीता है, शिव है तो पार्वती, तेरा अल्लाह है, अल्ली है क्या? अब इस वीडियो को देखने के बाद काफी सारे मेरे मुसलमान भाई बहन इस गलतफहमी का शिकार हो जाएंगे कि यार ये बंदा हमारे अल्लाह पाक के बारे में बुरा कह रहा है, लेकिन इन रियलिटी ये अपने ही भगवानों को बुरा कह रहा है और उन्हें नीचा भी दिखा रहा है। जानते हो कैसे? मैं बताता हूँ ना। इस भाई के मुताबिक एक भगवान या फिर गॉड को ऐसा होना चाहिए जिसका दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी और एक बाप भी हो, सेम उसी तरह जैसे हम इंसानों का होता है और सेम उसी तरह जैसे जानवरों का होता है। और अब यहाँ से आप अंदाजा Information bro, this video is just to show that we Hindus also respect girls and ladies just same as men's and boys। फिर ये भी कह सकते हैं कि हमारे हिंदुज़म में लड़कियों को, महिलाओं को मर्दों से भी ज़्यादा रेस्पेक्ट दी जाती है, उनका मान किया जाता है, बल्कि भगवान के रूप में देखा जाता है। हमारे यहाँ पे तो ऐसा ही होता है, और ऐसा हो सकता है कि इसके जो बोलने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो, किसी दूसरे के रिलीजन के बारे में कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए, और जो ये शब्द बोलेंगे वो भी ख़राब ही है। पर जो इंटेंशन है इस वीडियो का, जो कहना चाह रहा है वो उसका मतलब सीधा सीधा ये है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुज़म में ऐसा रिलीजन है जहाँ पे औरतों को देवी माना जाता है, उनको भगवान का भी दर्जा दिया जाता है, बल्कि कई सारे भगवान देवियों के पैर छूते हैं, और हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। तो कृपया कर अपनी थोड़ी बहुत नॉलेज यूज़ किया करें। हालांकि आप जहाँ से पढ़ते हैं, जहाँ से आप आए हैं पाकिस्तान से, वहाँ पे नॉलेज जैसी चीज़ और लॉजिक जैसी चीज़ तो शायद एग्जिस्ट भी नहीं करती, फिर भी थोड़े बहुत इंटरनेट है आपके पास, और आपके यहाँ पे पाकिस्तानी कोई कंटेंट आता नहीं होगा, इंडिया का ही कंटेंट सारा चुरा के तुम लोग बैठे हो, वही देखते रहते हो। इसीलिए थोड़ा बहुत जो नॉलेज वाली चीज़ें हैं थोड़ी बहुत देखा करो, जिससे आपको समझ में आया करे, और लॉजिक थोड़ा अपनी वीडियोस में और थोड़ी अपनी बातों में भी लेकर आया करो। ये कहते हैं कि इस दुनिया को, इस पूरी कायनात को और हमें बनाने वाला एक है, वो वादा शरीक जात है। ना वो किसी की औलाद है, ना उसकी कोई औलाद है, तो नाउज़ बिल्लाह कुछ लोग हमसे इत्तेफाक नहीं करते। भाई 7 पीढ़ियां गिना दी मैंने प्रभु श्री राम की, तुम अपने खुदा की 3 ही गिना दो। हम तीनों को इस संसार को चलाने की शक्ति प्राप्त है, परंतु क्या आपने कभी सोचा कि हम कहां से आए हैं, जाना कहां है, क्या उद्देश्य है हमारे अस्तित्व का? जिस सृष्टि को संभालने का दायित्व हमारा है, उसका प्रारंभ कब हुआ, किसने किया? ये कैसा प्रश्न है देव? हमें कौन अस्तित्व में लाएगा? सृष्टि में जो कुछ भी अस्तित्व में है उसकी रचना ब्रह्मदेव ने की, और विनाश आप। ये केवल एक भ्रम है नारायण। तो सत्य क्या है देव? एक आभास। अवश्य कहीं ना कहीं कोई है जो हमसे परे। हमने इनको पैदा किया और इनके जोड़ जोड़ को मजबूत बनाया, और अगर हम चाहें तो इनके बदले इन्हीं की तरह और लोग ले आए। ये वीडियो देखने के बाद मुझे अपने मुसलमान होने पर और ज्यादा फख्र हो रहा है। और अगर अब ये भगवान का भी कंपैरिजन करने लगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखो सबसे पहली बात, अगर तुम नाटकों से ही ये लॉजिक निकालना चाहते हो कि देखो अल्लाह सबसे बड़ा है और उन्होंने ये सब चीज़ें बनाई हैं, इनके माँ नहीं है, इनके बाप नहीं है, इनकी पुश्तें नहीं है, तो सबसे पहली बात, अगर तुम एक नाटक से ये कॉन्सेप्ट निकाल सकते हो तो दूसरे नाटकों से और भी निकालो। ऐसे और सारे सीरियल्स हैं, जैसे महाभारत है, ऑब्वियसली तुमने देखा ही होगा, और ना बोलोगे तो तुम इसका मतलब झूठ ही बोल रहे हो, तुमने बहुत अच्छे से देखा होगा। यहाँ पे कृष्ण भगवान खुद कहते हैं कि मैं परम ब्रह्म हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो इसका मतलब उन सारी बातों को भी तुम मानोगे, इसका मतलब ये भी मानोगे कि कृष्ण भगवान ही सबसे प्राइम गॉड है, फिर तुम्हारा लॉजिक तो फेल हो गया। ये कहते हैं कि इस दुनिया को, इस पूरी कायनात को और हमें बनाने वाला एक है, वो वादा शरीक जात है। ना वो किसी की औलाद है, ना उसकी कोई औलाद है, तो नाउज़ बिल्लाह कुछ लोग हमसे इत्तेफाक नहीं करते। भाई 7 पीढ़ियां गिना दी मैंने प्रभु श्री राम की, तुम अपने खुदा की 3 ही गिना दो। हम तीनों को, हे भगवान, बंदे की चवन्नी इतनी ढीली है, मतलब कि क्या ही कह सकते हैं।
एक इंसान ने ये कह दिया कि भगवान श्री राम जी की पुश्तें थी, ये थी, माँ थे, बाप थे, तो इसने लॉजिक लगा दिया कि अल्लाह के कोई ना बाप है, ना औलाद है, ना ये है वो है। भैया श्री राम जी जो थे वो विष्णु जी की अवतार थे, उन्होंने जन्म लिया था इस धरती पे। अब खैर ये सारी बातें मैं तुमको समझा के भी क्या कर लूँगा, तुम लोग को ना ही सोचना है, ना ही समझना है, कुछ नहीं करना तुम लोगों को। बस मैं यहाँ पे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इसकी और इन जैसे लोगों की कृपया कर वीडियो कम ही देखा करो, और खासकर ये इंडियन से कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा कि इसकी आईडीज़ पे और इसके कमेंट सेक्शन में जितने भी लोग हैं जो इसकी बातों को सपोर्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा लोग इंडिया से ही हैं। जी हाँ, और खासकर इंडियन मुस्लिम है। अब मैं यहाँ पे किसी को टारगेट नहीं कह रहा कि इंडियन मुस्लिम जो है वो प्रो पाकिस्तानी है, सारे तो खैर है नहीं, पर फिर भी मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा। पर फिर भी यहाँ पे बात तो सच है कि यहाँ पे जितने भी लोग उसकी तारीफ करते हो, हिंदू देवी देवताओं की मजाक उड़ाते हैं, उसमें ये देश के काफ़ी सारे लोग सपोर्ट बहुत ज़्यादा इन लोगों को करते हैं, और ये बात सच है।